अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर मल्टीमीडिया से आपको बताएं कि आज चीफ़ कंजर्वेटर का दौरा सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में और इनके साथ है आज कंजर्वेटर नॉर्थ मिस्टर इरफान साहब। हालांकि चीफ साहब ने इरफान साहब को ही कहा है आज के बारे में बात करने के लिए, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के हवाले से, मीटिंग के हवाले से। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मीटिंग के हवाले से? हाँ, जैसा आप जानते हैं कि प्लांटेशन सीज़न शुरू हो चुका है कश्मीर में। तो इस सिलसिले में चीफ़ कंजर्वेटर साहब ने यहाँ आए कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न में, और उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की यहाँ पे डीएफओ और रेंज अफसर्स की। तो साथ उन्होंने उसमें डायरेक्शंस दी जो प्लांटेशन का प्रोग्राम हमारा है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, और साथ में उन्होंने रिव्यू में प्रोटेक्शन सिनेरियो का भी एसेस किया कि कामराज फॉरेस्ट डिवीज़न में जो प्रोटेक्शन का है वो देखने के लिए वो भी रिव्यू किया। रेंजर्स से इंफॉर्मेशन ले ली कि डैमेज केसेस कितने रजिस्टर होते हैं और इनका डिस्पोजल कैसे होता है। और साथ में जो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ चल रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं ख़ासकर ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए, उनके लिए जो ब्लॉक में रेजिडेंस होनी चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए। तो उसका भी उन्होंने डायरेक्शन दिया कि हर एक रेंज अफसर प्रोग्राम बनाएगा ताकि ये हम फैसिलिटेट करें जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है फील्ड में, उनके लिए अच्छा रहे कि उनके लिए हर एक फैसिलिटी मिले उनके काम में। चलिए सर, आपने प्रोटेक्शन की बात की। प्रोटेक्शन मीन्स कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है, लेकिन सर हम आमतौर ये देख रहे हैं कहीं पे पेड़ अगर कटा हुआ है तो उसके बाद प्रोटेक्शन फॉरेस्ट जो है वो नमूदार हो जाती है, लेकिन आफ्टर दैट क्या कुछ होता है वो आपके नॉलेज में भी है, हम भी जानते हैं। लेकिन सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है जिनको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया वो पेड़ कटने ही ना दें? पेड़ कटने के बाद उनका क्या काम है? ये जो आप कह रहे हैं कि पेड़ कहीं कटा तो उसके बाद टेरिटोरियल हो या प्रोटेक्शन के वो लोग वहाँ पे आ जाते, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जैसे फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एक ओपन प्रॉपर्टी है, इस पर कोई फेंसिंग, नहीं है सर, हाँ, राइट? लॉक्ड प्रॉपर्टी नहीं, अनलॉक्ड है। तो एक बहुत बड़ा एरिया भी है। हम अपना अगर JNK का देखेंगे लगभग 48% हमारा है फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे, तो लगभग निसफ हिस्सा हमारा है जंगलात पे। इसमें हमारे बहुत सारे किस्म के पेड़ है जिसमें बड़े कॉस्टली ये पेड़ है, जैसे देवदार है, पाइन है वगैरह। तो और यहाँ से आप डिमांड भी देखेंगे बहुत ज़्यादा होती है इसकी वुड की, जिससे क्या होते हैं कि इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि लोग कभी फ़ायदा उठाते हैं रात का, उसमें वो पेड़ काट देते हैं। हमारे हमेशा एफर्ट्स रहते हैं कि पेड़ पहले कटना नहीं चाहिए। तो कभी कैसा होता है कि मैंने जैसे कहा कि अनलॉक प्रॉपर्टी किसी ने पेड़ काट दिया, तो उसी के बाद इन्फॉर्मेशन यूँ ही आती है तो हमारे लोग जो ऑफिशियल्स है वो पहुँच जाते हैं, चाहे टेरिटोरियल हो या प्रोटेक्शन हो। ओवरऑल हम देखते हैं कि सिचुएशन जो है ओवरऑल हमारी बहुत अच्छी है। प्रोटेक्शन सिनेरियो हमारे जंगलात जो है एरिया, हमारा फॉरेस्ट का एरिया बढ़ रहा है। जो हमारा एग्जिस्टिंग क्रॉप है उसकी हम ग्रोइंग स्टॉक की अगर बात करें तो वो भी बढ़ रहा है हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कह रहेंगे कि अलार्मिंग सिचुएशन है या एम्प्लॉयज़ वैसे काम नहीं कर रहे हैं। प्रोटेक्शन फोर्स जो है बना है वो असिस्टेंस के लिए बना है। हमारा मेन असल में है टेरिटोरियल है, जो कस्टोडियन है जंगलात का, जिसको जंगल बचाने। नहीं नहीं, है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, है सर। लेकिन जंगलात के मुलाजिम के पास वो एक्यूमेंट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, नहीं है उनके पास एक्यूमेंट्स। बट प्रोटेक्शन के पास है, उनको प्रोटेक्ट करना है पेड़ को, उसके अलावा कोई काम नहीं है। फिर जंगलात का काम है, जंगलात का काम है, समझ सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन का क्या काम है? प्रोटेक्शन का काम है प्रोटेक्ट करना। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद पेड़ कटने के बाद उनका क्या काम है? अगर जंगलात का काम है, सही है, उनकी जिम्मेदारी है, प्रोटेक्शन का क्या काम है? नहीं, और वो पेड़ आप को थोड़ा बचा नहीं इसको पाते हैं। रिवर्स में ले रहे। मेन जो डिपार्टमेंट जो है जंगलात के प्रोटेक्शन के लिए वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो टेरिटोरियल फोर्स है, वो उसका है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देना। जी जी उसके साथ साथ जब बना गया था 97 में जी। एक फील किया गया था हमारे JNK में कि जंगलात का डैमेज हो रहा है, तो एक एडिशनल फोर्स कायम किया जाए। जैसे आप पुलिस का देखोगे, आर्मी का देखोगे, पैरामिलिट्री नहीं का नहीं, देखोगे, राइट राइट, आपकी तो बात सही डिफरेंट है। ऐसी प्रोटेक्शन फोर्स भी यहाँ पे वजूद में आया। तो उनका यही काम है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना। उनका एक्ट अगर देखोगे उसमें वो पूरा लिखा गया है कि ये कब आएंगी और किस जगह पे आएंगी, उनको कहाँ कहाँ पे काम करना है। तो इनका वही मैंडेट है, जो ही असिस्टेंस के लिए मांगा जाए, इनको कहा जाए तो ये दे विल प्रोवाइड। एक फोर्स है हमारा जो एक जगह पे कायम रहता है, और हमें कहीं एनक्रोचमेंट ड्राइव करना हो तो उनको हम साथ लेके चलते। कहीं इन्फॉर्मेशन मिल गई, कहीं नाका डालना, तो उनको हमें साथ लेके चलते। ओवरऑल हमारा कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी दोनों डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़बरदस्त है।
और कहीं ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि आपस में तालमेल नहीं है। प्रोटेक्शन सिनेरियो इज़ वेरी गुड। है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन प्रोटेक्शन का मतलब है प्रोटेक्ट करना। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जंगलात के ऊपर दोष देना, फिर उनके इल्ज़ामात लगाना, वो किस हद तक जायज़ है? वो तो जायज़ ही नहीं है। अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया है पेड़ को तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? आज तक तो नहीं देखा, लेकिन इससे पहले मैंने देखा था जब प्रोटेक्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी नतनुसा में, जब हमारे डीएफओ साहब ने खुद एक गाड़ी पकड़ी थी, उसके बाद उनको भी रेइंस्टेट किया गया। हालांकि उनको टाइम भी नहीं दिया उतना कि उनकी गलती सुधर सके, उनको भी रेइंस्टेट भी किया गया, उन्हें वापस लाया गया कुपवाड़ा में। ऐसे भी मामला हुए हैं वो इंसिडेंट जो बात कर रहे हैं वो उसमें फॉरेस्ट के भी सस्पेंड हुए थे मुलाजिम, उसमें प्रोटेक्शन के भी हुए थे। तो उसमें जब इंक्वायरी हुई तो उसमें पता चला कि किसकी क्या वो थी, उसमें कनाइवेंस किसकी थी या किसने गलत किया था। उसमें डीएफओ साहब ने एक्शन लिए अगेंस्ट दोज एम्प्लॉइज एंड वेरी सून ही इज़ गोइंग टू इशू द फाइनल ऑर्डर। प्रोटेक्शन में उसमें एज सच उनका कोई रोल नहीं था इंक्वायरी में। नाक के नीचे से गुजर रहा था। कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं सामने से आ गया और कोई किसी ने डॉक्यूमेंट दिखाया, जब तक उसकी वेरिफिकेशन होगी तभी पता चलता है कि किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कहीं इसमें कॉन्स्पिरेसी थी या कुछ और था। एज सच उसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वालों की कोई वो नहीं निकला था, सामने नहीं आया था इंक्वायरी में। नहीं, उनका नहीं आया था, लेकिन जो जंगलात के मुलाजिम हैं उनको भी रेइंस्टेट किया गया, उन्हें वापस डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में लाया गया। कुछ ऑर्डर्स हुए थे जिन्हें चेक पोस्ट पे भेजा गया था सोपोर, लेकिन फिर से वो वापस आ गए। इंक्वायरी में टाइम में तो इंक्वायरी नहीं हुई थी, इंक्वायरी अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन उनको तो वापस नहीं लाना था। इसमें जो सिस्टम है या जो प्रोसीजर होता है डिपार्टमेंट इंक्वायरीज का, अगर कोई ऑफिशियल सस्पेंड हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो रीइंस्टेट भी होते हैं, लेकिन चार्जशीट उनको सर्व करना होता है। चार्जशीट के बाद फिर से एक इंक्वायरी बैठती है और वो पूरा उनको अपॉर्चुनिटी देती है। नेचुरल जस्टिस का वो सिस्टम फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद ही वो केस जब कंक्लूड होता है और इंक्वायरी ऑफिसर और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या डिसाइड करती है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो हम कहेंगे केस कंप्लीट हुआ। तो उसमें अभी वो चल रहा है, अभी उसमें कुछ टाइम और लगेगा। उसके बाद क्या इक्विपमेंट्स है जंगलात को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, जो फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं डैमेज होता है किसी मतलब जगहों पे, तो वो प्रोटेक्ट कर सकें, खुद को भी प्रोटेक्ट करे और फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट। अभी हमारी अगर हम देखें इक्विपमेंट्स में हम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें जीपीएस का हम बहुत यूज़ करते हैं हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। बाकी फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है। आर्म्स हमारे पास अभी नहीं है। आर्म्स हमने बीच में दिए थे प्रोटेक्शन फोर्स को, लेकिन एज ऑन डेट हम वो आर्म्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी उनके लिए जो है मोबिलिटी के लिए मोटरसाइकिल्स वगैरह है, कुछ कुछ को दिए, सबको नहीं दिए। गाड़ियाँ वगैरह हैं। बाकी इक्विपमेंट एज सच फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी और चीज़ की। उसमें जब कोई जंगलात वाला रात में जंगल जाए तो उसको ज़रूरत नहीं है कुछ खुद को प्रोटेक्ट करना। रात में उसके पास स्टिक्स होती है वगैरह होती है। ये प्रोटेक्शन के पास फुल सामान होता है, उसके बाद भी वो निकलते हैं। जो है हमारे कल्प्रिट्स जो होते हैं पेटी ऑफेंसेस होते हैं यूजुअली फॉरेस्ट के, उसमें ये जैसे आप कुछ और किसी और केस में देखते हैं कि कल्प्रिट्स वेरी वेल इक्विप्ड होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमला जैसे पत्थरबाजी करते हैं तो उसके लिए हेलमेट्स हमने दिए होती है, उनके पास वो स्क्रीन शील्ड वगैरह भी होते हैं। वो चीज़ें हैं फॉरेस्ट वालों के पास, तो उसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन सर आप इस सवाल से हंसिएगा नहीं, लेकिन मैं भी जितना बड़ा हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ, मैंने आज तक कभी आपके मुलाजिम के पास वर्दी नहीं देखी थी। मैंने आज तक कभी आपके मुलाजिम के पास वॉकी टॉकी नहीं देखा था। आज जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं वॉकी टॉकी देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ जंगलात के पास वर्दी भी होती है। इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्या है कि आज के दिन में ही वर्दी लगा दी? आज के दिन नहीं, हमारे आपका काम मैंने पूरा देखा है नॉर्थ कश्मीर में। आपके जो बारामूला है वहाँ पे कुछ लोगों के पास वर्दी होती है, जो चेक पोस्ट पे होते हैं उनके पास कुछ वर्दी होती है। मैंने ऑलमोस्ट देखा है लगभग 4 या 5 बंदों के पास, ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं होती, लेकिन आज सबके पास है। आज हमने सबको दी है, इम्प्रेस करने के लिए था? नहीं, यहाँ पे देखो डिसिप्लिन भी होती है एक चीज़। अगर चीफ कंजर्वेटर आएगा
तो हमारा फॉरेस्ट का फोर्स है वो वेरी डिसिप्लिन फोर्स है, तो दे गिव वेरी ड्यू रिगार्ड टू देयर सीनियर्स। वो तो एक बनता ही बनता है, अगर चीफ कंजर्वेटर रिकॉर्ड देने के बजाय अगर वो इससे आम जनों में भी पहन ले तो दूर से नजर आ जाएगा जंगलात नहीं, वाला। जब हमारे ऑफिसर्स जंगल में जाते हैं तो वो पूरी यूनिफॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपने मार्केट में वो यूनिफॉर्म थोड़ी पहनेंगे, आपने देखा होगा मार्केट की टाउन्स बात में नहीं उनको। कर रहा हूं, मैं चेक पोस्टर्स की बात कर रहा आप हूँ। नहीं टाउन में- होती है सर, आपको पता है सर, आपको भी पता है नहीं होती है, लेकिन आज देखने को मिली है। इस चीज़ से खुश हो गए, आज देखने को मिली है। ये देखिए, हमारे जो क्लास 4 आपने कहीं देखा होगा चेक पोस्ट वगैरह पे, क्लास 4 को यूनिफॉर्म यूजुअली नहीं पहनी होती, उसको अलॉट नहीं होती यूनिफॉर्म। जो बाकी होते हैं फॉरेस्ट गार्ड एंड एबो, उनको यूनिफॉर्म मिलती है और वो यूनिफॉर्म में होते भी हैं। किसी दिन एक आध दिन वो ब्रेक पे होते होंगे या टाउन में होंगे, तब उस दिन वो वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं आज पहनते। फिर और हमारी चैनल के जरिए मैसेज दे दीजिए, कल से दिखने चाहिए ये लोग यूनिफॉर्म में। नहीं, वो तो हमारे पहले हैं, दे एज़ पर जो हमारा इनका ये है डायरेक्शंस है, कोड है, फॉरेस्ट कोड में, इनको तो यूनिफॉर्म में हमेशा रहना ही रहना है। वो तो इंडिसिप्लिन माना जाता है। हाँ, कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, अगर कोई एक्सीजेंसी होती है, तब वो रिक्वायरमेंट नहीं होती पहनने की, दे नो दैट थिंग। बट द डायरेक्शन इज़ कि दे हैव टू ऑलवेज वेयर द यूनिफॉर्म। चलिए, आज क्या मैसेज रहेगी? मैसेजेस कि पीपल जो लोग हैं हमारे, जैसे वो पहले भी हमें कोऑपरेट करते आए हैं प्रोटेक्शन के मामले में, आगे भी वो कोऑपरेट करे। और हमारी जो ये है ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट कवर अपना जम्मू कश्मीर का बढ़ाना। यहाँ हम देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। हमारा टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कोई भी चीज़, तो फूड सिक्योरिटी है, सारा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो फॉरेस्ट का अमला हो या फॉरेस्ट का अमला नहीं है, मीडिया है, खासकर आप लोग है या आवाम है, पब्लिक है, वो फॉरेस्ट की हेल्प करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प करे कंजर्वेशन में और प्लांटेशन में। हर कोई अपने घरों में पेड़ पौधे लगाए ताकि हरियाली, ग्रीनरी बढ़े। और हमने नया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, हर गांव हरियाली। इसका यही इंटेंशन है कि हम आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज़ में भी फॉरेस्ट एरिया ट्रीज़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, ताकि हमारा फॉरेस्ट कवर और ग्रीनरी यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात कर रहे थे मिस्टर इरफान, कंजर्वेटर नॉर्थ। इनके मुताबिक इन्होंने कहा है कि प्रोग्राम तो अब शुरू हुआ है, हर गांव हरियाली में दिखना चाहिए और हर गांव में हरियाली होनी चाहिए। ये प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है अब, तो लोगों को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें। कैमरामैन शाहिद के साथ में शराफत मंजूर, तामिल शा मल्टीमीडिया, कुपवाड़ा।